बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। आज हम शुरू कर रहे हैं पीएमसी एनएमडी कैट का C8 केमिस्ट्री का C8 है, लेक्चर नंबर 1 उसका आज होगा। यानी कुल मिला के 9 MCQs हमने इस जो है वो C8 में क्लियर करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। देखें बेटा, फंडामेंटल्स की मैं जल्दी से कुछ डेफिनेशंस को रिव्यू करूंगा बिकॉज इट्स नॉट एन FSC। जल्दी से उनको रिवाइज करने के बाद हम आएंगे कि MCQs कौन कौन सा आता है। बात MCQs की हो रही है तो सबसे पहले जरा ऊपर देख लें आप। स्टार्स एकेडमी इकबाल टाउन प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज फॉर NMD CAT 2022 which includes the quick notes, generalized tables and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and PMC question bank. So go grab your copy today. NMD CAT 2020 में पूछा गया जेनरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, यानी वो जनरल फार्मूला पूछ सकता है। उसके अलावा यही भी आया था बेटा, ये भी PMC NMD CAT 2020 का ही MCQs है। इसमें पूछा गया है भी मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म का पूछा हुआ है, और दिस वन आल्सो इसमें पूछा गया है भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो कौन कौन शो कर रहा है। तो पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आपको एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए, कौन सी एग्जाम्पल कौन से आइसोमेरिज्म को शो कर रही है उसका पता होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर फार्मूलाज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, बात अगर करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम स्टडी करते हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स को। प्योर हमारे पास अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, वी हैव मीथेन, ठीक हो गया, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, अल्केन फैमिली है, फिर अल्कीन फैमिली जिसमें डबल बॉन्ड है, फिर अल्काइन फैमिली जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एरोमेटिक्स भी साथ में आ जाएगा। ओके, और इनके डेरिवेटिव्स कौन से होंगे बेटा, लाइक वी हैव क्लोरोफॉर्म, like we have pyridine etc आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन भी, स्टडी ऑफ दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं along with their derivatives, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस केस भी हैं जो आपने याद रखनी है भी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ऑल्दो इनमें आपको कार्बन नजर आ रहा है बट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे हैव इनऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है बेटा। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इसके लिए थ्योरी जिसने रोक के रखा इसकी प्रोग्रेस को, उस थ्योरी का नेम क्या था बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनको प्रिपेयर नहीं किया जाता था, बिकॉज बेजिलियस के मुताबिक ये आइडिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है, सिंथेटिकली आर्टिफिशियली हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल जो है फ्रेडरिक वूलर जिसने लैब में जो है वो क्या प्रिपेयर किया, यूरिया प्रिपेयर किया था, फ्रेडरिक वूलर, ठीक है। अमोनियम सानेट है, ठीक है, और इससे इसने क्या बनाया बेटा, CONH2 ट्वाइस, ठीक है। ये पहले यूरिन के अंदर पाया जाता था मैमल्स के, बट सक्सेसफुली फ्रेडरिक वूलर ने इसको लैब में प्रिपेयर किया। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं भाई, यानी MCQ आ सकता है भाई दैट फ्रेडरिक वूलर ने जो कंपाउंड प्रिपेयर किया था लैब में वो कौन सा था बेटा, यूरिया था, ठीक हो गया, और किस थ्योरी को इसने जो है वो रॉन्ग प्रूव किया था, दैट वाज दी वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी सिंपल। अच्छा भाई, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशंस के ऊपर, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बाकी तमाम कंपाउंड से बहुत ज़्यादा इस जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी इनकी तादाद बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। और क्लासिफिकेशन अगर की जाए
ये होती है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम पहले फोकस करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेंट्रल एरिया हमारे पास मौजूद है अभी। हेयर वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी हमें करनी है क्लासिफिकेशन। लुक एट दैट भी। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा ओपन चेन, ओके, एंड क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन जो है इसको कहा जाता है ए साइक्लिक। द वर्ड इज ए साइक्लिक। इनको एलिफैटिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहा जाता है। साइक्लिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ये जो वर्ड है ना एलिफैटिक, ये ग्रीक वर्ड है एलिफर। फैट्स को कहा जाता है अभी। ठीक है, फैटी कंपाउंड से इनको जो है वो प्रिपेयर किया जाता था। अच्छा भी, सो ओपन चेन में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि कार्बन जो है वो एक सीरीज में अटैच होगा। द कार्बन चेन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज, एक लड़ी की तरह होगा इसमें। ठीक है, जबकि क्लोज चेन में ये देखें जरा, ये कार्बन है, ठीक है, ये लिंक बन गया, ये कार्बन है, ये लिंक बन गया। इसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, द रिंग स्ट्रक्चर इन दैट। ठीक होगी बेटा बात। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं बेटा इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस के ऊपर। ओपन चेन में हमारे पास चेन होगी स्ट्रेट चेन, ठीक हो गया, या फिर क्या होगी ब्रांच्ड। नाम से पता चल रहा है अभी। इसमें क्या होगा बेटा, स्ट्रेट चेन में सीरीज ऑफ कार्बन चेन होगी। ठीक है, और ब्रांच में क्या होगा, कार्बन इन अ सीरीज भी होंगे और कुछ कार्बन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच अटैच होंगे। लुक एट दैट। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, वी हैव अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तमाम हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं आपके सामने भी। लुक एट दैट, CH3, CH2, CH2, CH3, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में हैं। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। CnH2n+2 अल्केन का है, CnH2n ये है बेटा अल्केन का, ये है अल्कीन का। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 14 में। अल्काइन का है CnH2n-2। ठीक है बेटा। अच्छा भी, इसमें अगर देखा जाए बेटा तो अल्कीन में क्या होगा, ये देखें CH3, CH2, एक आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट कहीं पर भी हो सकता है। अल्काइन में एक आपको जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। याद रखिएगा, वैलेंसी जो है कार्बन की वो हमने 4 जो है वो रखनी है इसमें। अच्छा, अब आते हैं ब्रांच्ड। लुक एट दैट। इसी को अगर मैं ब्रांच में बेटा कन्वर्ट करूं, लुक एट दैट, CH3CH। नाउ लुक एट दैट भी, इसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन हैं क्योंकि 1 कार्बन मीथेन, 2 ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन और 10 यानी 10 डिकेन। अच्छा भी, आइसोब्यूटेन है, या इसको 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है और प्रोपेन भी कह सकते हैं अभी।
2 मिथाइल प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड लगा दूंगा अभी आइसोब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा तो आइसोब्यूटाइन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा भी, तो ये आपका हमारा बड़ा ही जनरल था भाई। अब आते हैं क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन में माइंड में रखें बेटा, या फिर ये हमारे पास होगा होमोसाइक्लिक या फिर क्या होगा हीट्रोसाइक्लिक। होम मतलब क्या होता है? सेम। इन कंपाउंड्स में हमारे पास ओनली कंटेन दी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में अटैच होंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट अदर देन हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा, ठीक है। और फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक में एंड एरोमेटिक में भी, ठीक है। ये वर्ड जरा देखिएगा, एलिसाइक्लिक, इसी में से ही एमसीक्यूज बना हुआ है, ठीक है। वो जो सामने में लिखा हुआ है अभी, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, यानी होंगे एलिफेटिक मगर साइक्लिक फॉर्म में क्या होंगे? अटैच होंगे। ये जगह मैं यहां से स्पेयर कर लेता हूं, ये हमें चाहिए यहां से, ठीक है। एमसीक्यूज देखें, साइक्लोअल्केन्स यानी अल्केन्स, आपको मैंने अभी बताया है कि अल्केन्स बिलोंग करते हैं किससे? ओपन चेन से, एलिफेटिक से, ठीक है। तो अगर वो साइक्लिक फॉर्म में अटैच है तो उसको क्या कहा जाएगा? साइक्लोअल्केन कहा जाएगा। जैसे ये देखें बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये देखें भी, 1 2 3 क्या कहलाएगा? साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 एंड 4 ये कार्बन्स हैं भी, 1 2 3 था, 1 2 3 4, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड लगा देंगे साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n। ये आपका MCQs है। लुक एट दैट, जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स क्या होता है? CnH2n होता है। याद रखना है आपने, साथ साथ MCQs क्लियर करते जाएं। हमारा ताल्लुक डेफिनेशंस को सिर्फ आपको पता है पहले से ही, आई नो दैट एवरीबडी नोज आर बेसिक डेफिनेशंस। तो हम कर क्या रहे हैं? क्रिटिकली एग्जाम्पल्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं भी। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहां तक बेटा। अब याद रखना है एलिसाइक्लिक जो है इसमें हमें एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, उनमें दोनों में डिफरेंस पता होना बड़ा जरूरी है। कुछ मैं क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताता हूं। ये देखें, जो एलिसाइक्लिक है ना बेटा, ये होमोसाइक्लिक भी होता है और हीट्रोसाइक्लिक भी होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। कैसे? ये देखें, मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 क्या है? साइक्लो पेंटेन, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर S लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको मालूम है ये होमो है और ये क्या बन चुका है? हीट्रो। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है और ये क्या है? हीट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है अभी, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और एलिसाइक्लिक में याद रखना है कि जो हीट्रोसाइक्लिक होते हैं दे आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं होते ये, ठीक है। अब चलते हैं एरोमेटिक। काफ़ी ट्रेडिशनल सी डेफिनेशन आपने याद की होंगी भी कि बेंजीन रिंग जिसमें आ जाए, 6 कार्बन जिसमें आ जाए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसमें आ जाए, उस आइडिया से मैं ऊपर लेकर जाता हूँ आपको। देखें ज़रा, क्या मैंने अभी बताया बेटा आपको भी? बेसिक 6 कार्बन रिंग का बताया है मैंने, ठीक है। और अल्टरनेट क्या आपने पढ़े हैं बेटा? डबल बॉन्ड्स होंगे इसमें, उसको एरोमेटिक कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी लिख ही दी है,
दिस इज बेंजीन, दिस इज नैफ्थलीन, ठीक है, और इसके साथ एंथ्रासीन भी आ जाएगा, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी जो है वो सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ नहीं है। याद रखिए ना आपने कि अगर आपने एरोमेटिसिटी को चेक करना है तो कुछ बातें आपने माइंड में रखनी है बेटा, कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ये हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं। अभी सैचुरेटेड मैंने बता दिया, एलिसैलिक में आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एवरी कार्बन इज sp2 या sp हिब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर, नोट करते जाएंगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस रिंग के अंदर। n क्या है यहाँ पे, ये देखें, n है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इसमें अगर मैं पुट करूं, ये देखिएगा बेटा, अगर मैं n0, n1, n2 और सो ऑन पुट करता हूं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, देखें ज़रा। 0 पुट करें तो आ जाएंगे, यहाँ पर 0 हो गया बेटा, ये सारा 0 हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 पुट करें यहाँ पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 पुट करें बेटा, ठीक है, नहीं सॉरी, 1 पुट करने से 6 आया, 2 पुट किया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे,